नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात रेखा की। एक अभिनेत्री और स्टार के तौर पर रेखा के लिए साल 1980 से 81 तक का समय सबसे बेहतरीन कहा जा सकता है। रेखा की अदाकारी अपने शबाब पर थी और उनका करियर भी। और इस समय उन्होंने जहां कई सफल फिल्में की, वहीं उन्होंने समानांतर सिनेमा के साथ भी कई अहम प्रयोग किए थे। और इस समय से पहले तक उन्होंने इस तरह की फिल्मों में अपने हाथ आजमाए नहीं थे। उस समय हेमा मालिनी बॉलीवुड की नंबर 1 की हीरोइन मानी जाती थी। वो धर्मेंद्र से शादी कर चुकी थीं और रेखा के मुकाबले कम फिल्मों में काम कर रही थीं। और ऐसे में वक्त रेखा के बिल्कुल अनुकूल था और पूरा मौका था। हालांकि परवीन बॉबी और जीनत अमान उस समय भी इंडस्ट्री की बड़ी नाम हुआ करती थीं, पर रेखा ने अपनी एक के बाद एक फिल्मों में शानदार अदाकारी से सबको बहुत पीछे छोड़ दिया था। शुरुआत ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म साल 1980 में आई खूबसूरत से हुई। दमदार कलाकारों से भरी इस फिल्म में स्टार के नाम पर सिर्फ रेखा ही थीं, जिन्होंने अपने अभिनय और कॉमिक टाइमिंग से इस फिल्म को बेहद खास बना दिया। खूबसूरत के बाद एक 3 फिल्मों के हिट होने की हैट्रिक ने रेखा के करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। और इन सभी फिल्मों में उनके हीरो जितेंद्र और निर्देशक टी रामाराव थे। ये फिल्में थीं जुदाई, जो साल 1980 में आई, फिर मांग भरो सजना, और 1981 में आई एक ही भूल। रेखा ने सावन कुमार की फिल्म साजन की सहेली, जो 1981 में आई, और रमेश तलवार की बसेरा, जो 1981 में आई, उसमें भी शानदार अभिनय किया। और इन सारी सफलताओं ने रेखा को बॉलीवुड की सफलतम हीरोइन और उस समय की बॉलीवुड की रानी के ताज से नवाज दिया। उनकी नई पहचान एक शानदार अदाकारा के तौर पर होने लगी थी। और फिल्मों में एक दशक गुजारने के बाद आखिरकार उन्हें वो ऊंचाइयां हासिल हो गई थीं जिनकी वो उन्हें दरकार भी थी और जिनके वो काबिल भी थी। रेखा चूंकि ऋषिकेश मुखर्जी की मुरीद थीं और उनके काफ़ी करीब भी थीं, और वो रेखा को प्यार से चिन्ना पुन्नू बुलाते थे। तमिल में इस शब्द का मतलब होता है सबसे छोटी बेटी। वो पहले भी रेखा को नमक हराम, जो 1973 में आई थी, और आलाप, जो 1977 में आई थी, जैसी फिल्मों में निर्देशित कर चुके थे। हालांकि नमक हराम में रेखा की कोई मुख्य भूमिका नहीं थी और अमिताभ के साथ आलाप एक गंभीर फिल्म थी। रेखा की उस समय की फिल्मों से एकदम अलग ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। और ऐसे में रेखा ऋषिकेश मुखर्जी के साथ एक और फिल्म करने के लिए बेताब थी। जब ऋषिदा ने उन्हें बताया कि वो एक कॉमेडी फिल्म की तैयारी कर रहे हैं, तो एक महिला के किरदार के इर्द गिर्द ये पूरी फिल्म केंद्रित होगी, रेखा ने तुरंत फिल्म के लिए हामी भर दी। खूबसूरत ने ऋषिकेश मुखर्जी ने रेखा के पात्र को एक चुलबुली और बिंदास लड़की मंजू के तौर पर उकेरा था, जो किसी तरह के बंधन में बंधने को तैयार नहीं थी। और कहानी तब और दिलचस्प होती है जब मंजू अपनी बड़ी बहन अंजू की ससुराल पहुंचती है, और इस घर में लोग सनक की हद तक अनुशासन को मानते हैं। और इसके पीछे की वजह अंजू की ससुराल की मुखिया यानी उनकी सास थी, जो अपने पूरे परिवार को सख्त अनुशासन और सलीके से चलना सिखाती हैं। मगर अंजू तो चूंकि वहाँ की बहू है तो वो भी उसमें ढल जाती है, लेकिन मंजू अनुशासन के इस राज में हलचल पैदा कर देती है। वो घर के सदस्यों को गाकर समझाती है कि सारे नियम तोड़ दो, नियम पर चलना छोड़ दो, और सभी को सिखाती है कि हमेशा अपने दिल की सुनना चाहिए, तभी निर्मल आनंद की प्राप्ति हो सकती है। खूबसूरत रेखा के लिए अपनी तरह की पहली फिल्म थी और इस फिल्म में कई पुराने दिग्गज थे, लेकिन पूरी फिल्म उनके किरदार पर ही केंद्रित थी। यहां तक कि इस फिल्म के पोस्टर में भी मुख्य रूप से रेखा को ही जगह दी गई थी। ऋषिकेश मुखर्जी ने रेखा को पहले ही बता दिया था कि यह फिल्म बहुत सीमित बजट की है और उनके लिए इस फिल्म में दर्जनों महंगे कपड़े नहीं होंगे। सच तो यह है कि ऋषिकेश मुखर्जी ने रेखा से कहा था, तुम मुझे अपनी 25 ड्रेस दे दो, तुम्हें अब स्टोरी पता है, तुम्हें पता है कि तुम पर क्या अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूं कि तुम जो वास्तव में हो वही पर्दे पर देखो, जो तुम्हें पहनना अच्छा लगता है वही पहनो, मगर ये सारे कपड़े फिल्म की रिलीज तक मेरे पास छोड़ दो। रेखा ने खुशी खुशी हामी भर दी।
इस फिल्म में उनका नाम और उनका काम दोनों असर कर गया। एक आम जिंदगी के सूट और उनका दो चोटी वाला लुक बहुत सफल हुआ और उसने एक ऐसा ट्रेंड सेट किया कि देश की करीब करीब हर युवा लड़की ने उसे अपना लिया और नियम को तोड़ने वाली, दिल की सुनने वाली बिंदास मंजू के किरदार में रेखा को मानो अपना अक्स नजर आया था। और इस किरदार को याद करते हुए उन्होंने एक बार कहा भी था, मंजू कुछ कुछ मेरी तरह ही है। फिल्म पत्रकार बनी रूबेन उस दौर की बड़ी पत्रकार थी। उनके मुताबिक इस छोटे बजट की छोटी फिल्म में सिर्फ रेखा ही स्टार कलाकार थी और इस फिल्म की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं थी, पर खूबसूरत ने हफ्ते दर हफ्ते अपना प्रदर्शन सुधारा और लोगों की तारीफ भी फिल्म की ताकत और पब्लिसिटी का सबसे सशक्त माध्यम बनी। बनी रूबेन लिखती हैं, क्योंकि फिल्म शानदार थी और रेखा का मुख्य किरदार शानदार था, जब दर्शकों की भीड़ ये फिल्म देखने के लिए उमड़ी और जब रेखा की अदाकारी की चारों तरफ वाहवाही हुई, तो क्या दर्शकों को रेखा का अमिताभ या विनोद मेहरा का संबंध याद रहा? क्या उन्हें रेखा की बिंदास जीवन शैली या प्रेम कथा याद थी? क्या उनकी निजी जिंदगी उनके अभिनय को पसंद करने में आड़ी आई? बनी रूबेन के इस सवाल का जवाब है नहीं। लोग रेखा को बतौर एक्ट्रेस पसंद कर रहे थे क्योंकि उन्होंने फिल्म में अच्छा अभिनय किया था, न कि उनके किसी निजी रिश्ते की वजह से। फिल्म के लेखक गुलजार मुस्कुराते हुए एक इंटरव्यू में बात के दिनों में कहते हैं, बदली हुई बॉडी लैंग्वेज किसी भी कलाकार की सफलता का सबसे बड़ा इशारा होती है। अगर आप फिल्म खूबसूरत को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दरअसल वो एक लड़के का कैरेक्टर निभा रही हैं, है ना? ये बात गुलजार साहब कहते हैं। खूबसूरत रेखा के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी और इसके लिए रेखा को पहली बार फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड 1981 में मिला और इस साल की बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी इसी फिल्म को हासिल हुआ, जिसका नाम था खूबसूरत। फिल्म अगर आपने देखी हो तो हमें ज़रूर बताइएगा फिल्म आपको कैसी लगी, और इस फिल्म के गाने भी एक से बढ़कर एक हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।